नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। सोमवार को रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासी पारा उफान पर है। यह सियासत का पारा झारखंड से लेकर दिल्ली तक काफी ज्यादा चढ़ चुका है। चाहे जेपीएससी, जेएसएससी की कथित धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने आज झारखंड बंद बुलाया। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, झारखंड विधानसभा में जोरदार हंगामा किया गया। इधर छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे की गूंज संसद में लगातार सुनाई दे रही है। एनडीए सांसदों ने राहुल और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने सवाल पूछे कि क्या राहुल गांधी अपने सहयोगी हेमंत सोरेन की सरकार से लाठीचार्ज पर जवाब मांगेंगे, क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में सरकार को घेरने वाली कांग्रेस पार्टी झारखंड में अपनी सहयोगी सरकार पर कार्रवाई को लेकर पूरी तरह खामोश होती है। बीजेपी इसे राहुल गांधी का डबल स्टैंडर्ड बताने पर तुली हुई। इधर प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में एनडीए सांसदों के प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार के सांसदों को पहली बार प्रदर्शन करते देखा है। यानी दिल्ली में प्रदर्शन पर कांग्रेस का हमला और रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर सरकार की कार्रवाई। अब दोनों को आमने सामने रखकर सियासी सवाल एक दूसरे पर पॉलिटिकल पार्टियां दाग रही। लेकिन सवाल बहुत सीधा सा है, राहुल गांधी छात्रों के साथ हैं तो क्या हेमंत सोरेन से उसी इंटेंसिटी से जवाब मांगेंगे जैसा दिल्ली के जंतर मंतर के प्रदर्शन में बीजेपी से मांगा? गठबंधन बढ़ाए कांग्रेस पार्टी के लिए या छात्रों का हित? सवाल यह भी कि क्या रांची का लाठीचार्ज अब राहुल गांधी और कांग्रेस की सियासत की परीक्षा भी बनने जा रहा है क्या? यह रिपोर्ट जरा आप देखिए। रांची में छात्रों पर चली लाठी के विरोध में झारखंड से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा गरमा चुका है। झारखंड में जहां सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष छिड़ा है, वहीं रांची लाठीचार्ज की गूंज संसद तक में सुनाई दी। इस हंगामे के बीच बीजेपी ने सीधे राहुल गांधी और विपक्ष की राजनीति पर सवाल उठाए। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड में छात्रों पर लाठी बरसती रही, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस चुप्पी साधे रहे। तो राहुल गांधी उस पर खामोश है। वहां लाठीचार्ज हुई तो फिर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, जबकि उनकी सरकार हेमंत सोरेन की कांग्रेस के कंधों पर है ना। तो ये राहुल गांधी का दोहरा स्टैंडर्ड है। मैंने एक बात पहले भी कही, राहुल गांधी की पूरी राजनीति हिपोक्रेसी है। सदन में आपको सुनना चाहिए और रांची जाना चाहिए। तो राहुल गांधी के लिए कहना चाहूंगा, ये वो बिगड़े दिल शहजादे हैं कि होंगे राजे राजकुंवर, ये बिगड़े दिल शहजादे, और पीएम एचएम जब जब आए तब ये सदन से भागे। तो मैं राहुल से भी कहना चाहूंगा, भाई जंतर मंतर पे कर्म और रांची में सितम, राहुल बाबा ये जुल्म न कर। आप छात्रों के साथ आइए, उनको न्याय दिलाइए। आपकी सरकार है, आप केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ट्विटर मत खेलिए। आप में यदि हिम्मत है, हैसियत है और सचमुच आप छात्रों के प्रति हितैषी हैं, तो देवेंद्र नाथ महतो जो कि अनशन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। इसके आधार पर सरकार से समर्थन वापस लीजिए। आप आइए, जवाब दीजिए, और नहीं जवाब देते हैं तो जनता इसका जवाब देगी। बीजेपी ने राहुल की राजनीति पर तंज कसते हुए दोहरे रवैये का आरोप लगाया, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने पलटवार में देर नहीं की। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड क्यों नहीं गए? प्रियंका ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार के सांसदों को प्रदर्शन करते पहली बार देखा है। उन्होंने इसे विपक्ष के दबाव का असर बताया। तो पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको। अब आए स्टेटमेंट दें। विपक्षी खेमे में शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी झारखंड सरकार में छात्रों से बातचीत करने की अपील की। झारखंड में अगर ये हुआ है तो जिम्मेदारी वहां के मुख्यमंत्री की है। अगर वहां के जो विपक्ष के लोग हैं वो इस प्रकार की मांग करते हैं तो उसके ऊपर हेमंत सोरेन ने जवाब देना चाहिए। मेरा कहना है कि हेमंत सोरेन जी ने उनसे बात करनी चाहिए थी, बच्चों से। यानी लाठीचार्ज के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी का सिलसिला तेज हो चुका है और बीजेपी इस पूरे विवाद को राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक हथियार बना रही है। दिल्ली में एनडीए के नेता राहुल पर हमलावर हैं। उधर झारखंड में बीजेपी के प्रदेश नेताओं ने भी हेमंत सोरेन सरकार पर हमले तेज कर दिए। बाबूलाल मरांडी आरोप लगा रहे हैं कि सोरेन सरकार छात्रों की मांग मानने की बजाय लाठी के दम पर आवाज दबाना चाहती है।
सरकार अपनी हद पर अड़ी हुई है कि बच्चों के सिंपल सी मांग को मानने के तैयार नहीं है और बच्चों की आवाज को लाठी डंडे से दबाना चाहती है। तो लाठी डंडे से किसी की आवाज नहीं दबती है, आवाज और स्प्रेड होगी और आंदोलन झारखंड के गांव-गांव तक पहुंचेगी। सोमवार को विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया है। रांची के हरमू चौक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। वहीं कुछ समर्थक जेसीबी पर चढ़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आक्रोश जताने के लिए दूसरे जिलों में भी बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। इन सबके बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने आंदोलन के समर्थन में विधानसभा मार्च करने की घोषणा की। फिलहाल छात्रों के आंदोलन से शुरू हुए विवाद में अब एनडीए और बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी हेमंत सोरेन की सरकार है। बीजेपी पूछ रही है कि अगर छात्रों के साथ हैं तो झारखंड सरकार पर दबाव कब बनाएंगे। बड़ा सवाल यह भी कि दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर जितने मुखर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी रही, झारखंड में छात्रों पर हुई कार्रवाई के खिलाफ राहुल और कांग्रेस उतने मुखर क्यों नहीं हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स। बहुत सारे सवाल और इन सवालों के बीच में देश की सियासत, लेकिन देश की सियासत आज एक शब्द पर आकर टिकी हुई है। वो शब्द लाठीचार्ज। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ। कांग्रेस पार्टी ने पूरे मॉनसून सत्र में उसी लाठीचार्ज को मुद्दा बनाकर सरकार से सवाल पूछे। यह लाठीचार्ज झारखंड में भी हुआ और जिन पर हुआ वो भी छात्र थे, और अब बीजेपी इसी लाठीचार्ज को मुद्दा बनाकर सवाल पूछ रही है। और ये तो फिर देश के माननीयों की तस्वीर आप देखिए जो संसद परिसर से सामने आई। यहां पर माननीय आपस में ही कैसे गुत्थम गुत्था हो रहे हैं शब्दों के साथ। आप यहां देख सकते हैं, कोई किसी को शर्म करने की बात कह रहा है, कोई कह रहा है सवाल तो पूछिए साहब, झारखंड के भी तो बच्चे ही हैं। देश की सियासत किस तरफ जा रही है? क्या ये छात्रों के हित के लिए हो रहा है सब कुछ, या अपनी सियासत चमकाने की? और सवाल तो बहुत सीधा सा लोग पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, आप तो बहुत तेजी से सवाल उठा रहे थे, लेकिन झारखंड के मुद्दे पर उस तरह से सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे? हेमंत सोरेन से इस्तीफे की बात क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि लाठीचार्ज के बाद इस्तीफे की मांग तो बहुत तेजी से कर रही थी ना कांग्रेस पार्टी, तो ये झारखंड में मांग क्यों नहीं की जा रही है? बहुत सारे सवाल है। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए। तारुफ आपसे करा दें, इस पर बातचीत करेंगे। प्रतुल शाहदेव हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन है झारखंड के। हमारे साथ सुजाता पांडे जुड़ गई हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ अश्विनी मिश्रा जुड़ गए कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और हमारे साथ जीत कुमार जुड़ गए, स्टूडेंट लीडर हैं। कुछ ही देर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्पोक्स पर्सन धीरज दुबे भी हमारे साथ होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अश्विनी मिश्रा जी आपसे करता हूं। जिस तरह से चीजें अभी इस वक्त दिखाई दे रही हैं, आप इसको अलग तरीके से बता सकते हैं अश्विनी सर, लेकिन अभी तक जो चीजें दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि झारखंड के मुद्दे पर छात्रों के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी है। नहीं तो करिए प्रदर्शन जाकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर, वहां भी आप यहां पर तो प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाके प्रदर्शन कर रहे थे ना छात्रों के लिए। वहां के छात्र आपको छात्र नहीं लग रहे क्या? अनुराग भाई, आपके इनिशियल स्टेटमेंट और सवाल से एक चीज तो तय है कि ये आप भी मानते हैं कि छात्रों के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, तभी आप सवाल कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी छात्रों के साथ हैं कि नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो 100% नहीं है, तो कोई सवाल ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया जाए। अब आते हैं, क्या राहुल गांधी जी छात्रों के साथ हैं या नहीं है? तो माननीय राहुल गांधी जी हमेशा छात्रों के साथ थे, छात्रों के साथ हैं और आखिरी दम तक छात्रों के साथ रहेंगे। ये बात उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्लैरिफाई की, माननीय खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लैरिफाई की। अब विषय आता है कि राहुल गांधी जी ने जो धरना दिया था पीएमओ के बाहर, वो झारखंड के वहां पर धरना क्यों नहीं दे रहे हैं? माननीय राहुल गांधी जी ने पीएमओ के बाहर धरना क्यों दिया था? माननीय राहुल गांधी जी पूछ रहे थे कि आप बताइए छात्रों पर लाठीचार्ज किसने किया? छात्रों के विषय पर डिबेट कर लिए पार्लियामेंट में, बट हमारे होम मिनिस्टर, यही लाठीचार्ज तो झारखंड के भी छात्रों पर हुआ ना। यही सेम सवाल तो झारखंड की भी सरकार से बनता है ना सर। बिल्कुल अनुराग भाई, मैं आपके सवाल का ही जवाब आ रहा हूं। मुझे बात पूरी करने दीजिए। राहुल गांधी जी पीएमओ के बाहर धरना इसलिए देने को बैठे थे क्योंकि ये अंधी और बहरी सरकार इस विषय पर संसद में बातचीत नहीं करना चाहती थी। पहले तो हमने ये डिमांड की कि आप जो है 267 के अंदर बात करिए, संसद के अंदर बात नहीं की इन्होंने। जब बात नहीं की तो इस हद तक इन्होंने इस विषय को इग्नोर किया कि हमको धरने पर बैठना पड़ा ताकि चर्चा हो सके। रही बात झारखंड की सरकार से, हमारे जो वहां के प्रतिनिधि हैं प्रदेश के, वो कल मुख्यमंत्री से मिलके आए, वहां से सरकार से हम बातचीत कर रहे हैं। सरकार आश्वासन दे रही है, सीधा बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतुल शाहदेव उस पर जवाब देंगे। अश्विनी जी, अब थोड़ा सा क्विक फायर खेल लेते हैं। आप जितनी चीजें बता रहे हैं वो बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन है और उसको हर राजनीतिक पार्टी अपने चश्मे से दिखाकर यही बताने की कोशिश करिए, देखिए साहब हम कितने अच्छे हैं।
पर सवाल तो यह है कि आप लोगों ने हेमंत सोरेन को लेकर कितनी बातें कही, क्योंकि आप लोग जिस चीज पर रिजिड थे जब जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, वो था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आप लोगों के लिए हर बात का सॉल्यूशन यह था कि इस्तीफा हो जाए और बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये इस्तीफा झारखंड के लिए क्यों नहीं मांग रहे? क्या झारखंड में सब कुछ ठीक नहीं करना चाहते हैं? कोई जिम्मेदार नहीं है वहां पर छात्रों की परेशानी के लिए? छात्रों के लिए कोई दोषी नहीं है? और जो कल 100 छात्र जख्मी हुए लाठीचार्ज के बाद, आप क्यों नहीं जवाबदेही की मांग कर रहे हैं? आज संसद में क्यों नहीं कह रहे हैं कि झारखंड के मुद्दे पर भी जवाबदेही तय हो सरकार की? बोलिए ना संसद में आप। अनुराग भाई, कल आपने राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, उसमें उन्होंने क्या बोला कि छात्रों पर लाठीचार्ज के लिए जो भी जिम्मेदार साहब, वो तो बीजेपी भी बोल रही थी, नहीं करते। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज के बाद बीजेपी भी कह रही थी। क्या कह रही थी? छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। किसने सवाल किया? बीजेपी ने जवाब दिया। बीजेपी ने क्या जवाब दिया? बीजेपी बताए लाठीचार्ज काम करते हैं। अनुराग जी काम करते हैं। इसको यही सेटल कर लेते हैं, करिए ना। अनुराग जी मैं बोलूं बस आ रहा हूं, एक बार वो बोलने फिर आ रहा हूं। हम झारखंड के बच्चों पे लाठीचार्ज करने के लिए हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग लेते हैं। ठीक है। आप और बीजेपी के प्रवक्ता दिल्ली पे बच्चों पे लाठीचार्ज करने के लिए अमित शाह का इस्तीफा मांगे। प्रत्युष शाहदेव जी, योर टर्न सर। वो कह रहे हैं हेमंत सोरेन अब इस्तीफा दे दें, उन्होंने अपनी तरफ से सेटल कर लिया। ठीक है, आप ही की बात आगे बढ़े। हम इस्तीफा मांगे। ठीक है, मुझे बोलने देना, मेरी बारी है, कृपया ना बोले बीच में। ठीक है। देखिए क्या हुआ ना, कल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन था। झारखंड की सड़कों पर 2 लाख छात्र उतरे थे और 2 लाख छात्रों का एक ही नारा था, सिर्फ एक ही नारा था, माननीय मुख्यमंत्री जी तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। और मुख्यमंत्री जी ने उनको रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया अनुराग जी, आप देखिए, उनको दिया पानी का गैस, उनको दिया वाटर कैनन, टीयर गैस और लाठीचार्ज। लहूलुहान कर दिया साहब मुख्यमंत्री जी कहने वालों को। अब मुझे बोल लेते ना, मैं तो अभी शुरुआत आप सही कह रहे हैं। अश्विनी जी आप थोड़ा अरे शांत की रही है ना, मैंने 4 मिनट आपको सुना आपके बकवास को, अब आप मुझे सुने 4 मिनट। बकवास मत करिए। मैं यही कह रहा हूँ कि तेरे छात्र, और शांत हो जाओ, किसको बैठवा लेते हैं? अश्विनी जी एक सेकंड, प्रतुल जी एक सेकंड, कोई बकवास नहीं कर रहा है, कोई बकवास नहीं कर। ओके अश्विनी जी एक मिनट। अश्विनी जी आप तो बड़े संजीदा तरीके से डिबेट करते हैं। आपने बोल लिया ना ओपनिंग रिमार्क्स में, किसी ने कुछ नहीं बोला, मैंने ही सवाल पूछे ना आपसे, कोई दूसरा पैनलिस्ट तो नहीं आया था। प्रतुल शाहदेव को बोल लेने देते हैं, 2-3 मिनट उनको भी देते हैं, सुन लेते हैं कि सरकार क्या सोच रही है, बीजेपी क्या सोच रही है, करिएगा काउंटर पूरी डिबेट में। प्रतुल शाहदेव जी, योर टर्न सर। देखिए मैंने वही कहा कि मुख्यमंत्री जी ने छात्रों को क्या रिटर्न गिफ्ट दिया, लाठियां चटकाई, उनके ऊपर टीयर गैस के शेल्स छोड़े गए, वाटर कैनन चलाया गया, और किस तरीके से बच्चों को लहूलुहान किया गया। सब रात में चोर ऑपरेट करते हैं, लेकिन कल रात में पुलिस ने शाम होने का इंतजार किया, अंधेरा हो गया, उसके बाद चौथी बार बर्बरता से लाठीचार्ज किया। 100 से बच्चे अभी भी गंभीर रूप से घायल है। एक बेटी है उसमें से जो जम्मू से आई थी सॉलिडारिटी व्यक्त करने के लिए, वो वेंटिलेटर में है रांची के पारस हॉस्पिटल में। रियलिटी चेक करा लीजिए कितनी संगीन स्थिति में वो है। और छात्र क्या नारा लगा रहे थे साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू मुख्यमंत्री जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कोई वहां पुलिस कर्मियों पे लाठियां नहीं बरसा रहा था, कोई मोदी जी को मां की गालियां नहीं दे रहा था। और राहुल जी का कल अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा तो यही लगता है ना कि तेरा पेपर लीक और मेरा पेपर लीक। 17वें दिन राहुल गांधी जी ने, जब उनसे एक पत्रकार ने प्रेस वार्ता में पूछा कि झारखंड के विषय पे आप क्या कहना चाहते, तो उन्होंने कहा मैं इसको कंडेम करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका खुद से दिया गया बयान नहीं था, एक सवाल के उत्तर में दिया और एक्स पर पोस्ट कर दिया साहब, और वर्चुअली उन्होंने एक वीडियो डाला इंस्टाग्राम पे। देखिए ये 8वें दिन जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, और थोड़ा सा समझना होगा आपको झारखंड का सिंह साहब, यहाँ 90% आबादी जो है SC ST और OBC की है, जिसके हितों का चैंपियन होने का राहुल गांधी दावा करते हैं। 8 दिन तक यही आदिवासी बच्चे भूखे प्यासे भी राहुल तुम कब आओगे गाना गा रहे थे, और राहुल गांधी पूरे सीन से गायब थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। 8वें दिन उन्होंने क्या वीडियो पोस्ट किया वो मैं आपको दिखाता हूं। 8वें दिन उन्होंने कुत्ते के साथ फोटो पोस्ट किया, छात्रों के विषय पे नहीं बोला। लेकिन प्रत्युष शाहदेव जी, प्रियंका गांधी तो संसद परिसर में कह रही है कि झारखंड के छात्रों से मिल चुके हैं राहुल गांधी। आप कहिएगा तो मैं दिखा दूंगा। वो कहां मिले? वो प्रयागराज में आए थे, झारखंड के
देखिए भाई बहन झूठ की फैक्ट्री है। अच्छा। कब राहुल गांधी आए, मैं अभी माफी मांग लूंगा अगर ये सिद्ध कर दे राहुल गांधी आए। ठीक है अश्विनी जी, झूठ बोलकर छात्रों की सियासत करेंगे। वीडियो डालकर ये सोचते हैं कि राहुल गांधी ने, ठीक है प्रतुल जी, मैं आ रहा हूं एक बार फिर से आ रहा हूं 20 सेकंड में। अश्विनी जी, झूठ बोलकर सियासत करेंगे छात्रों पर देश में? अनुराग भाई, झूठ और सच का फैसला अभी हो जाएगा। प्रतुल देव जी बोले कि अमित शाह इस्तीफा दें और मैं बोलता हूं हेमंत सोरेन जी इस्तीफा दें। अभी झूठ का झूठ सच का सच हो जाएगा। प्रतुल देव जी बोलिए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी छात्रों पर लाठी बरसाने के लिए इस्तीफा दें। सुनिए, सारे पैनलिस्ट को प्लीज स्क्रीन पर रखिए। अश्विनी जी मैं रोक रहा हूं आपको। प्रतुल जी थोड़ा सा वेट। वो उन्होंने वो जो इस्तीफे वाली लाइन पकड़ ली, थोड़ा उस पर जवाब मुझे देना जरूरी है। अश्विनी जी देखिए ऐसा नहीं, मुझे भी जवाब। प्रतुल जी मैं आ रहा हूं आपके पास, बोलना आप ही को है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं अश्विनी जी से। अश्विनी जी, प्रतुल जी किसी की आवाज नहीं जा रही है, कोई मतलब नहीं है ना ऐसे डिबेट करके। अश्विनी जी बहुत छोटी सी बात यह है कि भाई वहां तो सरकार ने यह कहा था कि हमें व्यवस्था बनानी थी, उपद्रवी घुस गए थे छात्रों के बीच में, तो हमें वहां पर व्यवस्था बनाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। आगे के सवाल आप पूछिए सदन में, जवाब लीजिए, गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन बीजेपी ने इस्तीफे की मांग नहीं उठाई थी ना। नैतिकता कौन झाड़ रहा था? नैतिकता झाड़ रही थी कांग्रेस पार्टी कि छात्रों पर तो लाठीचार्ज होनी नहीं चाहिए थी भाई साहब। नैतिकता झाड़ रही थी कांग्रेस पार्टी कि इतने दिन तक जंतर मंतर पर छात्र कैसे बैठ गए। तो आप जरा पूछिए ना एक बार हेमंत सोरेन से कि 17 दिन हो चुके हैं, छात्र क्यों बैठे हुए हैं, क्यों नहीं सारी मांगे मान लेते हैं? आप लोग तो वो पार्टी है ना जो कह रहे थे कि जंतर मंतर पर छात्रों की सारी मांग मान लीजिए। तो आपके सहयोगी जो सरकार चला रहे हैं वो सारी मांग क्यों नहीं मान रहे झारखंड के अंदर? और लाठीचार्ज कैसे कर देंगे? आप लोगों के लिए तो सबसे बड़ा नैतिकता का पतन था लाठीचार्ज। क्यों किया झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज आपने? और क्यों नहीं मुंह से निकल रहे आपके शब्द जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ आप दिल्ली में निकाल रहे थे? अश्विनी जी, मतलब ये आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई नैतिकता बची नहीं है? अरे आपके अंदर है ना। लाठीचार्ज मतलब बीजेपी अपनी नैतिकता पर जवाब खुद देगी। आपके अंदर नैतिकता है ना। कांग्रेस पार्टी लगातार बोल रही है कि हम छात्रों के साथ हैं, हम छात्रों के साथ हैं। आप सनातन के भी साथ थे और सनातन को गाली देने वालों के साथ मंच साझा कर रहे थे। आज लाठीचार्ज के खिलाफ है लेकिन लाठीचार्ज के साथ देने वालों के साथ सरकार चला रहे हैं। यह आपका डबल स्टैंडर्ड है सर, अगर आप ऐसे वाकई में सियासत करना चाहते हैं तो। 30 सेकंड अश्विनी जी, प्रतुल जी उसके बाद 30 सेकंड आपके, फिर बाकी मेहमानों के पास। अनुराग भाई पहले तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब देंगे। खैर जवाब दे रहे हैं, आप नैतिकता की बात कर रहे हैं। हमारी नैतिकता है कि हम दोनों जगह। मैंने सिर्फ सवाल उठाए, मैंने छात्रों के लिए वो सवाल उठाए जो आज सब जानना चाहते हैं कि भाई झारखंड का छात्र अलग है आपके लिए और आपके लिए दिल्ली का छात्र अलग है, क्योंकि पॉलिटिकल माइलेज आपको दिल्ली में मिलेगा। मैं आ रहा हूं अश्विनी जी, प्रतुल शाहदेव जी आ रहा हूं। इस वक्त बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, जरा सुना देते हैं क्या कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से। आचरण एक चुनौती बन के खड़ा है और यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था पर सबसे बड़ा संकट है तो वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का आचरण। इसलिए हम एक बार फिर उनसे कहना चाहते हैं, राहुल जी भागिए मत, भागो मत, डरो मत और कान खोलकर गृह मंत्री जी का जवाब सुनो। मगर आप सबने देखा है कि ये सत्र के दौरान सदन से भागते हैं और सत्र के बाद विदेश भागते हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यह स्वाभाविक है कि आप सत्र के बाद एक बार पुनः विदेश भागेंगे, पर विदेश भागने से पहले इतनी हिम्मत जुटाइए, इतना साहस जुटाइए कि गृह मंत्री अमित शाह जी का वक्तव्य सुनकर जाइए। धन्यवाद। एक सेकेंड अब हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। बताइए, बोलिए सर। देखिए, मैंने तो आपसे कहा कि अपने आप में राहुल गांधी जी क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, हम तो आउटसाइडर हैं। मुझे लगता है कि यदि आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से भी पूछें तो भी शायद वो ना बता पाए, और तो और अगर आप राहुल गांधी से भी पूछें कि कल आप सदन में क्या करेंगे, तो मुझे इस बात का संदेह है कि एआई और जेमिनी मिलकर भी शायद ये ना बता पाए कि राहुल गांधी जी कल क्या करने की संभावना रखते हैं। एक करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यसभा के सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे थे वो आपने सुन लिया। वो कह रहे हैं सीधे शब्दों में कि भाग क्यों रहे राहुल गांधी, अब तक तो पूरे सत्र में क्या रहे थे। आइए जवाब दीजिए गृह मंत्री जी। गृह मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं।
तो अब नए तरीके से सवाल उठाकर सदन से भाग क्यों रहे, ये बीजेपी का सवाल है। प्रतुल जी, मैं बस आपके पास आ ही रहा हूं, एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से। अश्विनी जी क्यों भाग रहे हैं? अब तो गृह मंत्री जी छात्रों पर हुए, दिल्ली में हुए लाठीचार्ज पर जवाब देने के लिए तैयार है। आप पूछे ना पूछे जेएमएम से, बीजेपी की सरकार तैयार है संसद में जवाब देने के लिए, क्यों भाग रहे हैं फिर? नहीं, अमित शाह जी छात्रों पर जवाब देने को तैयार नहीं है संसद में। अमित शाह जी आते हैं संसद में, आए बाएं दाएं साएं बात करते हैं। सिंपल सा सवाल है, उसका हाँ या ना में जवाब होना चाहिए कि क्या छात्रों पे लाठीचार्ज दिल्ली में उनके ऑर्डर पे हुआ या नहीं हुआ। अगर उनके ऑर्डर पे हुआ तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अगर उनके ऑर्डर पे नहीं हुआ तो बाकी अब दूसरे मेहमान भी जुड़ गए मेरे साथ, उनके पास भी जाना है मुझे। प्रतुल शाहदेव जी 20 सेकंड सर आपके, अनइंटरप्टेड। देखिए, झारखंड में हुआ, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन दोबारा नहीं लिया गया, दिल्ली में नीट की एग्जामिनेशन को दोबारा ले लिया गया। वहां राहुल गांधी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए प्रधानमंत्री के घर के सामने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए बैठ जाते हैं। लेकिन झारखंड में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगती कांग्रेस? और शिक्षा मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री से भी शिक्षा मंत्रालय से इस्तीफा मांगे, वो नहीं करेगी कांग्रेस। उनकी हिम्मत ही नहीं है ना। इनके लिए तो मेरा राज और तुम्हारा राज दो नजरिया हो जाता है, रंग बदल जाता है। और इसीलिए राहुल गांधी को मिस्टर दागो और भागो राहुल गांधी कहा जाता है। बड़े बड़े नैरेटिव रचने की कोशिश करते हैं। कह दिया चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। कह दिया चीन भारत के अंदर 200 किलोमीटर घुस आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, फिर माफी मांगी। तो ये तो माफी भी रहे साहब सबसे बड़े देश के। नहीं, लेकिन माफी का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है प्रतुल जी। हो गया अश्विनी जी, हो गया प्लीज अब सबकी आवाज कम कीजिए। माफी का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बात यहाँ पर सवाल उठाने की है। तो सवाल झारखंड के परिप्रेक्ष्य में उठाया जाए, क्योंकि धीरज दुबे जी जुड़ गए हमारे साथ, जेएमएम के प्रवक्ता हैं। धीरज दुबे जी, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इसलिए सवाल उठने चाहिए क्योंकि इसी दिल्ली में जब लाठीचार्ज हुआ तो कहा गया कि भाई लाठीचार्ज छात्रों पर कोई कैसे कर सकता है। बड़ा एग्जैजुरेट किया गया इस बात को कि छात्रों पर लाठीचार्ज। बताइए साहब, ये हमारे देश के भविष्य, इन पे लाठीचार्ज, ये कांग्रेस पार्टी कह रही थी। वो जो पुलिस वाले पिटे उससे लेना देना नहीं था, क्या टूटा फूटा उससे लेना देना नहीं था, कितने पत्रकारों की लिंचिंग हुई उससे लेना देना नहीं था। सवाल बहुत सीधा था धीरज दुबे, बताइए छात्रों पर लाठीचार्ज, और ये तो आपने भी कर दिया साहब। बताइए छात्रों पर लाठीचार्ज, 100 छात्र हो गए। अनुराग जी, कोई भी व्यक्ति हो यही बोलेगा कि छात्रों, विद्यार्थियों, युवाओं पर लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए। और हम भी लाठीचार्ज के पक्ष में नहीं हैं। 7 बैरिकेटिंग किया हुआ था विधानसभा तक, 6 बैरिकेटिंग तक जब प्रतुल जी ये गलत बात है, जिनका ओपनिंग कमेंट है। प्रतुल जी वेट, चिल्लाना बंद करो। प्रतुल जी वेट, गलत बात प्रतुल जी, से बात करो। नहीं प्रतुल जी, मैंने सवाल पूछा ना, मैंने आप ही के फेवर का सवाल पूछा है। प्रतुल जी वेट, ठीक है धीरज दुबे जी, मुद्दे पर आते हैं। आप थोड़ा सा लेट जुड़े धीरज भाई, ठीक है मुद्दे पर आते हैं। ठीक है प्रवक्ता है प्रतुल भाई, थोड़ा सा अरे डिबेट की गरिमा बनाकर बात करने का मौका मिलना चाहिए। और जब हम अपनी बात रखते हैं तो प्रतुल जी लाठीचार्ज पर सुन तो लीजिए कि क्या कह रही है जेएमएम। ठीक है धीरज भाई डाइवर्ट नहीं होते। धीरज भाई प्लीज प्रतुल जी प्लीज, हो गया प्रतुल जी, मैं इससे थोड़ी और तेज आवाज में बोल सकता हूं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। धीरज भाई प्लीज मुद्दे पर, लाठीचार्ज क्यों किया सर आपने? धीरज दुबे, योर टाइम। मैं लाठीचार्ज के पक्ष में नहीं हूं, मेरी पार्टी लाठीचार्ज के पक्ष में नहीं है। देश का कोई भी एक आम नागरिक लाठीचार्ज के पक्ष में नहीं होगा, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए। लेकिन मेरा कहना है कि हम संसद हो या विधानसभा हो, हम अलाउ नहीं करेंगे कि वहां पर जो चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठे हैं वहां तक एक मॉब घूस जाए, वहां तक उपद्रवी घूस जाए और वहां तक भाजपा के गुंडे घूस जाए। हम ये कभी अलाउ नहीं करेंगे। छठे बैरिकेटिंग तक पुलिस ने अपना सब्र बनाए रखा। धीरज भाई आप अच्छे प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है आप मुद्दे पर बात करेंगे। तो आप मुझे बताइए धीरज भाई, मुझे ये बताइए आज तक देश की संसद का घेराव कितनी बार किया गया? जब पुलिस ने जंतर मंतर पर लाठीचार्ज किया, कमोबेश यही स्थिति थी। वहां तकरीबन विधानसभा तक छात्र पहुंच गए थे, यहां तकरीबन संसद तक छात्र पहुंच गए थे, और पुलिस को मजबूरन छात्रों को रोकना था। आपके यहां तो पत्थर नहीं चले ना साहब, आपके यहां तो मां बहन की गाली नहीं दी गई ना, प्रोवोक नहीं किया गया ना, और उस जेनजी को किसी ने सपोर्ट नहीं किया ना कि भाई जेनजी का तो तरीका ही यही होता है। इसके बावजूद आपको लाठीचार्ज करनी पड़ गई। तो आप दिल्ली में तो सियासत कर रहे थे ना साहब कि अगर व्यवस्था बनाकर रखनी और पुलिस को लाठीचार्ज करना है, अगर आपकी मजबूरी थी विधानसभा रोकने की, तो यह मजबूरी तो बीजेपी की भी थी ना दिल्ली में साहब। तो बीजेपी को आप सर्टिफिकेट दे दीजिए, उनकी कार्रवाई को सही आप भी तो अपने आप को सर्टिफिकेट ही लेकर चल रहे हैं ना, आपने भी तो अपने आप को घोषित कर दिया ना। मेरी बात समझिए, हाँ आपकी लाठीचार्ज जस्टिफाइबल है, बीजेपी ने करवा दिया तो जस्टिफाइबल नहीं है। तुम अनुराग
बोल लो आप, उसके बाद। अरे भाई मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे बीजेपी का प्रवक्ता ना समझिए कि प्रतुल शाहदेव तो आप कुछ भी बोल देंगे। मैं आपसे मुद्दे, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं धीरज भाई कि वहां पर लाठीचार्ज होगा तो बीजेपी कल्प्रिट है, आप लाठीचार्ज करेंगे तो वो वक्त की डिमांड थी, आप इसको जस्टिफाई कीजिए, कैसे होगा? कितना सेकंड दीजिएगा आप हमको? आपके 30 सेकंड है, जाइए, 30 सेकंड नहीं बोल रहा कुछ। एहसान के लिए धन्यवाद। मैं बस इतना बोल रहा हूं कि लाठीचार्ज नॉमिनल किया गया है ऐसे ही भीड़ को तितर बितर करने के लिए। कहिए तो मैं वीडियो दिखा देता हूं, आप ही के मीडिया हाउस के अलग अलग संवाददाता ने इसको रिपोर्ट किया है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के जिनके चेहरे यहाँ के प्रदेश के नेताओं के साथ वायरल है, वैसे लोगों ने अंतिम तक जाने का प्रयास किया, विधानसभा में घुसने का प्रयास किया है और रात में डटे रहे। रात में कौन सा घेराव होता है? राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है, आपने अपना विरोध दर्ज कर लिया, आपने ये कह दिया कि नहीं हमारे साथ, हमारी मांगों के साथ सरकार को खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन हम विधानसभा में घूम जाएंगे और वो भी भाजपा के वैसे वैसे चेहरे जिनके बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो तस्वीर वायरल हो रही है। मेरे पास वीडियो है, कहिए तो मैं दिखाता हूं। वो लोग पर अगर लाठीचार्ज नहीं किया जाए, लाठीचार्ज कराने के लिए आतुर है तो क्या किया जाए बताइए? तो धीरज भाई फिर आप अगर दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में सारी चीजों को समझे, क्योंकि हमारे सामने 2 लाठीचार्ज के केस है, तो दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी ने कह रही थी, सोनम वांगचुक को सुनिए धीरज भाई, सोनम वांगचुक को वहां उठाकर ले जाया गया था ना, तो यहाँ किसको उठाया गया बताइए? वांगचुक तो खुद इस बात के सपोर्ट में थे कि उनको प्रदर्शन खत्म करना है, धरना खत्म करना है। अरे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस उठा के ले गई ना, क्या उठा के ले गई थी? हमारे यहाँ नहीं हुआ ऐसा भाई। अगर तबीयत ज्यादा खराब होगी सोनम वांगचुक में और महतो साहब में कितना अंतर है अनशन का, क्या आपको ये पता है? तो अनशन खत्म, मेडिकल इमरजेंसी में सोनम वांगचुक को ले जाया गया या ऐसे ले गई पुलिस उठा के? लेकिन मुद्दे पर आइए धीरज भाई, मैं कह रहा हूं धीरज भाई मुद्दे पर आइए। भारतीय जनता पार्टी भी तो दिल्ली के जंतर मंतर पे सीजेपी के पूरे प्रोटेस्ट को आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट बता रही थी ना। मेरे में सवाल है, इसका जवाब कौन देगा? अरे आप अगर बीजेपी के लोगों के साथ देखकर प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों को पिटवाएंगे तो क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर राजनेता नहीं गए थे? क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए लोगों के साथ नेताओं के कनेक्शन नहीं है? घुसे थे उसमें, अपने षड्यंत्र में सफल हुए। भाजपा के प्रवक्ता को बधाई दीजिए इसके लिए। ठीक है, जीत कुमार को स्क्रीन पर रखिए। प्रतुल जी इस पर जवाब दीजिएगा। नहीं प्रतुल जी जवाब दीजिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। जीत कुमार जी, स्टूडेंट्स के बीच में क्या पॉलिटिकल पार्टियों के नेता थे, क्या कार्यकर्ता थे जो उपद्रव कर रहे थे और इसलिए लाठीचार्ज करना पड़ा? सर मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं वहां पे और मैं भी लाठी खाया हूं। सबसे पहले मैं धीरज दुबे सर से विनती पूर्वक ये कहना चाहूंगा, सर वहां समर्थन के लिए सारे लोग गए थे, कोई विधानसभा के अंदर नहीं जा रहा था। और पहली बात ये कि वार्ता सफल नहीं हुई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और जब छात्र कलम छोड़ करके सड़क पर आते हैं ना, तो उनका शौक नहीं मजबूरी होता है। सर आपने जिस तरीके से मारा है ना, ये मत ढकिए कि वो तितर बितर करने के लिए किया गया। मैं आपको बताता हूँ, गेट नंबर 1 जहाँ पे क्या बोलते कैमरा नहीं था सर, घेर करके मारा गया, पीठ फाड़ दिया गया, सर फाड़ दिया गया। आप वीडियो दिखाएंगे, मैं भी दिखाने के लिए मैं भी दिखा सकता हूं सर। ये कोई बात नहीं है सर, वार्ता से समाधान नहीं निकल पाया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब वार्ता से समाधान निकलता सर तो हमने एविडेंस दिया था ना आपको। आज भी मुंबई से अरुण शर्मा गिरफ्तार हुआ है ना, अभय तिवारी एक्सेप्ट किया है ना, फिर भी सीआईडी क्या बोल रही है कि आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो किसको बचा रहे हैं सर? मैं बता रहा हूं, जैसे सीजीएल ऐसा परमाणु बम है ना कि इनका कुर्सी हिल सकता है सर। कितने मंत्री इसके जद में आएंगे, कितने अधिकारी जद में आएंगे सर, कहना बहुत मुश्किल है सर। आप जांच क्यों नहीं बैठा रहे हैं? हमारा शौक नहीं है सर ये एगिटेशन। हमारे पीछे हम लोग पोस्टर में कौन थे आप ही बताइए। शिबू सोरेन सर थे। ये जो रांची का मसला है जीत भाई, ये जो रांची का मसला है, इसमें तो हम सब छात्रों के साथ खड़े और जो न्याय संगत हो सकता है वो होना ही चाहिए जीत भाई। बात आज नैतिकता की भी तो है ना, बात तो नैतिकता की भी ना। दिल्ली में लाठीचार्ज होगी तो दिल्ली में लाठीचार्ज होगी जीत भाई, तो आप लोग छात्र हैं। झारखंड में लाठीचार्ज होगा ना तो आप लोग बीजेपी के लोगों के साथ मिले हुए हैं जीत भाई। सर इसी के लिए मेरे पास 4 लाइन है इन लोग के लिए, नेताओं के लिए सर। सब अपनी अपनी रोटी सेक रहा है, कोई इस्तीफा मांग रहा है कुछ। हमें इस्तीफा नहीं चाहिए सर, हमें न्याय चाहिए। 10 सालों से जो हमारा शोषण हुआ, इन पे 4 लाइन मैंने लिखा है। खुद को दाग तुझे बेदाग लिखूंगा, खुद में ऐब तुम्हें पाक लिखूंगा खुद को सारी समस्याओं का जड़ तुम्हें मगर समाधान लिखूंगा। इस तर्ज पे क्यों नहीं आते सर समाधान ढूंढने पे? क्यों मजबूर करते हैं आप लोग हमको सड़क पे आने पे? कोई शौक नहीं सर लाइब्रेरी से बाहर आना। प्लीज सर इस तरीके से राजनीतिकरण मत करिए।
हम आपको जेएमएम के प्रवक्ता को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, सर आप मुझे बुला लीजिए, मैं डॉक्यूमेंट देता हूं आपको कि पेपर लीक कैसे हुए और कहां हुए। फिर कहां आती है सर ये लाठीचार्ज की बात? और सर लाठीचार्ज हुई है, अगर आप गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं सर, आप बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने एक्सेप्ट किया, लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए। सब लोग ट्वीट कर रहा है, मैं आपको एविडेंस देने के लिए तैयार हूं सर, किस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, इसकी निंदा की जानी चाहिए सर। मैं आपका अभिभावक मानता हूं, कोई नेता नहीं मानता हूं सर। कि क्या विधानसभा में घुसने दिया जाना चाहिए? नहीं सर, हम लोग घुसने के लिए आतुर भी नहीं थे, हम लोग कभी विधानसभा में घुसना ही नहीं चाहते थे सर। मैं आपको बता देता हूँ। अरे वो नहीं थे आतुर, फिर भी लाठी खाकर बैठे हैं भाई साहब। उसको आप कैसे नहीं सर, आपके कंट्रोल में था जीत जी? जी बिल्कुल कंट्रोल में था सर, हम लोग बाहर बैठे हुए, मैं आपको फोटो दिखाने के लिए तैयार हूं, कोई अंदर नहीं जा रहा था। एसपी सर ने आश्वासन, नहीं नहीं सर, नहीं सर, सिटी एसपी ने, जी दिखाइए सर, इस वीडियो को आप देखना चाहेंगे? जी बिल्कुल देखना चाहूंगा। वीडियो को देखिए। कोई नहीं गया हुआ है। अच्छा साइड से पता नहीं आप लोगों के हम लोग के साथ नहीं आए, तो अननोन पर्सन है, हम लोग नहीं जाते हैं। ठीक है जीत भाई, जल्दी से 20 सेकंड फिर सुजाता जी के पास जा रहा हूं। हाँ। ये वीडियो कहाँ का, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, ठीक है, ये वीडियो कहाँ का है एग्जैक्ट पूरा परिवेश दिख नहीं रहा है कि ये जांच के लिए तैयार है, इस वीडियो का आप जांच कराइए, अगर गलत होगा तो मैं ठीक है सर मैं इस पे कमेंट ले लें आप सर, ठीक है, आप इसकी जांच करेंगे, उसको अंदर डालिए, लेकिन आप इसकी भी जांच करें कि अभय तिवारी ने 12 लाख लेकर, चलिए यहाँ तो बैक ऑफ द डोर बीजेपी ने घुसाया ना, यहाँ तो बैक ऑफ द डोर बीजेपी ने घुसाया ना। सीजेपी के प्रोटेस्ट में राजनीतिक पार्टियां, अल्लाह का नाम रहेगा कहने वाले लोग बहुत खुलकर थे सामने सामने। वहां क्या बीजेपी के लोग थे तो आपने लाठीचार्ज करवाई है ना। यहां पर अगर पॉलिटिकली इसको पॉलिटिकली अगर साबोटाज करने की कोशिश की जा रही थी तो यहां नहीं होनी चाहिए। मैं आ रहा हूं, एक मिनट सुजाता जी के पास जा रहा हूं। जीत कुमार को बता दूं कि नेवी एसएआर पद में अभय तिवारी का चयन हुआ, बीएआरसी में हुआ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हुआ। सर वो जो उनके चचेरे ममेरे सारे भाई है ना, जो सारे बीएसए बने हुए, उस पर भी सवाल पूछते हैं वो लोग। प्रतुल शाहदेव जी वेट, सुजाता पांडे जी, ठीक है सुजाता जी, आ रहा हूं धीरज भाई, आ रहा हूं, फिर से आ रहा हूं। सुजाता पांडे जी, ये लाठीचार्ज को जस्टिफाई किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है राहुल गांधी सवाल ना पूछकर जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ, बहुत पुरजोर तरीके से कैसे संसद में आवाज उठी लाठीचार्ज के खिलाफ, वो आज हम देख रहे हैं। आज भी संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है, लेकिन झारखंड पर चुप है, और जेएमएम तो उसको जस्टिफाई कर रही है कि साहब अगर कोई घुसने की कोशिश करेगा विधानसभा के अंदर तो पुलिस क्या करेगी। तो यही तो संसद के भी हालात थे, संसद के अंदर भी तो घुसने की कोशिश की जा रही थी ना। मिनिमम कहा अनुराग, ये हिपोक्रेसी प्रो मैक्स है, क्योंकि अगर पेपर लीक जंतर मंतर पे होता है, उससे प्रोटेस्ट होता है, तो वो शिक्षा की क्रांति होती है, उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान का डायरेक्ट रेजिग्नेशन मांगा जाता है। लेकिन यहाँ पे तो ये भी बोला जा रहा था कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, जबकि बच्चे तो 2024 से लड़ रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। उसमें पूरे सीआईडी ने खुद बोला कि 120 मार्क्स तो व्हाट्सएप पे बिक रहे थे, 1-1 लाख से लेके 15 लाख तक पैसे वसूले गए, और उसके तार तो सीएमओ के ऑफिस तक पहुंचे, क्योंकि जो रिटायर्ड ऑफिसर गिरफ्तार हुए हैं वो 2 करोड़ की रिश्वत लेने गिरफ्तार हुआ। टीडीपीएल का जो मेरा सवाल है कि सुजाता पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बीच में कैसे बोलते हैं? धीरज भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए, छोटा सा मेरे अंदर लड़कियों को मार रहे हैं, लड़कियां कह रही कि उनका ची हर चैनल पर भाजपा प्रवक्ता क्यों बन जाती है? लड़कियों को हर चैनल पर ये भाजपा प्रवक्ता के रूप में क्यों काम करती है? हाथ फेरा गया और आप कुछ बोल नहीं रहे। बोलना सीखिए मैडम, बीजेपी का हिडन एजेंट मत बनिए, राजनीतिक विश्लेषक मत बनिए, लिखिए भाजपा प्रवक्ता, विधानसभा में वो लड़के घुस भी नहीं रहे थे। वो सामने आप एक क्लिप दिखा लीजिए, जब बच्चे विधानसभा घुसने की बात कर रहे थे, वो विधानसभा घुस ही नहीं रहे थे। लेकिन ये बताइए कि विधानसभा की लाइटें क्यों बंद की गई? पुलिस ने जब उनको मारना शुरू किया तो लाइटें क्यों बंद की गई? ताकि लड़कियों को जब मारा जाए तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पाए। आज वो बहुत डबल स्टैंडर्ड हो गया। वहां पे पेपर लीक जो था वो गलत था, यहाँ पे पेपर लीक जो है वो ऐसे ही हो गया। यहाँ पे जो वहां पेपर लीक हुआ था तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा चाहिए, जवाबदेही चाहिए, मोरल स्टैंडिंग थी। यहाँ पे कोई मोरालिटी नहीं है आपकी। यहाँ पे बच्चे जो है उनका तिरपाल। मुझे एक बात बताइए सुजाता जी, मुझे ये बात बताइए कि क्या ये देश की जनता के बीच में ऐसे जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टियां कैसे पॉलिटिक्स कर रही हैं?
बिल्कुल अनुराग, आप ये समझ नहीं रहे कि मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं कभी भी राहुल गांधी के हिसाब से नहीं बोलती, पर मैं आज उनको बोलती कि आज वो छात्रों के साथ खड़े होते तो वो जो युवा नेता बनने की कोशिश कर रहे पिछले 30 सालों से, तो अचानक से बन भी जाते। लेकिन आज जो ये डबल स्टैंडर्ड है ना, वो एकदम मैं आ रहा हूँ धीरज भाई आपके पास आ रहा हूँ, अश्विनी जी आपके पास आ रहा हूँ, प्रत्युष यादव जी बहुत क्विक 20 सेकंड में। वो कह रहे बीजेपी के लोग शामिल हुए थे कल और बीजेपी के लोगों को मारा है लाठी, छात्रों को नहीं मारी है। देखिए 2 लाख छात्र कल सड़कों पे उतरे थे। सुजाता जी बोलने दे। 2 लाख छात्र कल सड़कों पे उतरे थे। अगर इनको लगता है कि बीजेपी का कोई कैंडिडेट था वहां पे, बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसने गलत किया, मुकदमा कीजिए ना, आपकी सरकार है। लेकिन इन्होंने कहा मिनिमम फोर्स का यूज किया। साहब ये मिनिमम फोर्स था तो इनका ब्रूटल फोर्स क्या होता। छात्र 100 छात्र जो है वो अस्पतालों में भर्ती है, एक वेंटिलेटर पर है और इनके लिए लाठीचार्ज बड़ा कॉमन चीज है। तो ये बेशर्मी की हाइट है। और अश्विनी मिश्रा जी पता है ये डबल फेस है कांग्रेस पार्टी का, जो सुजाता जी कह रही हैं। जल्दी से 20 सेकंड। देखिए सुजाता जी आधा व्हाट्सएप ज्ञान पढ़ के आती हैं, आधा नॉलेज होता है। पेपर लीक जो है ना झारखंड में, अरे सुजाता जी आपके बीच में नहीं बोला मैं। सुजाता जी मैं आपको भी दूंगा 20 सेकंड। सुजाता जी आपको भी दूंगा 20 सेकंड, फाइनल कमेंट है। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की लेक्चर। सुजाता जी आपको भी दूंगा 20 सेकंड। अश्विनी जी जल्दी से, डबल फेस कांग्रेस का। ये पेपर लीक जिसकी बात कर रहे हैं सुजाता जी को इस चीज का इल्म नहीं है कि ये पेपर लीक इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें भी 4-5 बार लीक हुआ था। ये पेपर लीक लगातार से हो रहा है और इसका विषय है, इस पे कोई डिनाइल नहीं है। पेपर लीक का विषय नहीं है, पेपर लीक का विषय है। बट सुजाता जी का जो नॉलेज है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। सुजाता जी आप लगातार बोल रही हैं, मैं आपको ऐसे कैसे समय दे पाऊंगा। इनकी आंखों पे एक चश्मा चढ़ जाता है। ठीक है सुजाता जी 10 सेकंड। टिन का चश्मा पहन के बैठे हैं आप, जो दिखता नहीं है। जो दिल्ली में शिक्षा की क्रांति हो रही थी, झारखंड में मुंह में। धीरज भाई लास्ट 10 सेकंड्स। धीरज भाई लास्ट 10 सेकंड्स। इंसाफ चाहिए छात्रों को। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाइए। ठीक है धीरज दुबे जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल इस्तीफा के पक्ष में है अनुराग जी। हम इस्तीफा के पक्ष में हैं। ये राष्ट्रव्यापी समस्या है, देश स्तर पर इस्तीफा हो। इस्तीफे के पक्ष में है तो आपके मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग को देखते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शक आप लोगों को सुनकर ये जाहिर बातें समझ गए होंगे, कौन सी लाठीचार्ज ठीक है, कौन सी लाठीचार्ज बुरी है, किस पर सवाल उठाना है, किस पर नहीं उठाना है, कौन छात्रों के साथ है, कौन नहीं। ये दर्शक जाहिर बातें समझते होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।